क्वेश्चन नंबर 11 है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज। हालांकि ऑप्शनल है, लेकिन ऑप्शनल जब तक आपको पता ना हो क्या आएगा आंसर तब तक कैसे बोलोगे। ए और बी दोनों सिमेट्रिक, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर बराबर है ये कह रहे हैं। देन ए बी माइनस बी, ए बी माइनस बी क्या होगा? सिमेट्रिक हो गया, ए अपने ट्रांसपोज के बराबर है और बी भी अपने ट्रांसपोज के बराबर है, ये हो गया सिमेट्रिक। इससे ये समझ में आता है। देखिए आपको निकालना है ए बी माइनस बी ए, ये क्या है? सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी है या जीरो है? मैं इसका देखो, अगर मेरे पास कोई भी ए डैश अगर ये निकला ए के बराबर तो सिमेट्रिक है, अगर ए ट्रांसपोज निकला नेगेटिव ए के बराबर तो स्क्यू सिमेट्रिक। हमने जो सीखा है, अगर सारे ए बी माइनस बी ए, यही कह रहा है ना, ए बी माइनस बी ए, अगर इसके सारे एलिमेंट 0 0 0 आए तब है जीरो, जीरो मैट्रिक्स। और अगर सारे एलिमेंट्स अगर आए डायगोनल एलिमेंट्स तब आइडेंटिटी। ठीक, अब ए बी माइनस बी ए मैं निकालूंगा ये चेक करने के लिए ये सिमेट्रिक तो नहीं है या स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ट्रांसपोज निकालें। आपको याद होगा जब ए माइनस बी का ट्रांसपोज यहां पे मैं लिखूंगा, ये हो गया ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। आपको याद होगा ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, ये फॉर्मूला हमने की है, इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये हमने पहले किया हुआ है। अच्छा, अब ये भी किया हुआ है कि अगर ए बी होल ट्रांसपोज है वो बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये भी किया है, आप पीछे देख सकते हो। मल्टीप्लाई के वक्त ये उल्टा हो जाता है। और याद रखो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन मैट्रिक्स। अब ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, आपने बोला दिस इंप्लाइज दैट ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू इस ए बी ट्रांसपोज, इसके बदले लिखोगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, माइनस बी ए ट्रांसपोज के बदले लिखोगे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, उल्टा करके ना। नेगेटिव वन कॉमन निकालो तो पहले ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा होता है ना जब माइनस कॉमन निकालते हैं, छोटे क्लास का है। सो मैं ये पॉजिटिव पहले लिखूंगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब स्टार्ट में ही लिखा है ए ट्रांसपोज ए बराबर है, तो आप लिखोगे माइनस टाइम्स ए बी माइनस बी ए। क्यों? बिकॉज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ये तो गिवन है, क्वेश्चन में ही लिखा है। अब देखो आपने क्या प्रूव किया, आपने किया किसी भी सेट, सपोज ये सेट में लिखूंगा, ये मैट्रिक्स लिखूंगा ए, इसका ट्रांसपोज आपने प्रूव किया ये है उसी ए माइनस के बराबर। देखना, इस पूरी को मैंने ए नाम दिया, ये भी यही हुआ, और इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वही ए, यानी आपने प्रूव किया ए ट्रांसपोज इज इक्वल माइनस ए। यही तो है स्क्यू सिमेट्रिक होने की पहचान। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे मैं लिखूंगा दिस इंप्लाइज ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल नेगेटिव टाइम्स दिस, देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। सो ये इतना ही काफी नहीं है। अगर आपने ये लिखा, एग्जामिनर की डिस्क्रिप्शन है वो आपको मार्क्स दे या जीरो दे, सपोज ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वो जीरो भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन देना पड़ेगा, फिर लिखना है क्लियरली और ब्रॉड, बड़े 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 वर्ड्स में, क्योंकि आंसर तो वही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये लिखना पड़ेगा, अगर आप ये भूल गए तो हो सकता है आपको, अगर ये या 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, हो सकता है आपको 0 मिले।
अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है ऑप्शन वाला, अगर आपने इतना ही लिखा आपको 1 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आपने ये सारा लिखा किया मगर ये नहीं लिखा, आपको हो सकता है 0 मिले, हो सकता है क्या पक्का 0 मिलेगा। तो क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ए दिया हुआ है इसके बराबर, ठीक है, आपको लिखा हुआ है ए प्लस ए आइडेंटिटी अगर है तो अल्फा कितना होगा। ए प्लस ए अगर आइडेंटिटी के बराबर, ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी के बराबर आए, याद करो आइडेंटिटी मतलब हुआ डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 बाकी सारे 0, जैसे ये है। तो ए प्लस ए अगर आइडेंटिटी है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये ए हुआ प्लस उसका ट्रांसपोज रोज इनटू कॉलम्स, तो कॉस माइनस साइन नीचे की ओर आ जाएगा, ये आइडेंटिटी के बराबर है, ठीक। अब इनको ऐड करते हैं, क्योंकि मुझे याद है जब दो मैट्रिक्स आती हैं तो उनको ऐड कैसे किया जाता है। कॉस प्लस कॉस हो गया ट्वाइस कॉस अल्फा, माइनस साइन और प्लस साइन हुआ कैंसल, 0, प्लस साइन और माइनस साइन अल्फा फिर से कैंसल, और कॉस प्लस कॉस 2x 2 कॉस, ये बराबर होगा 1 0 0 1, वो इधर लिख दिया। याद करो दो मैट्रिसेस जब इक्वल होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, मतलब ये 2i कॉस अल्फा 1 के बराबर, ये 0 तो खैर 0 है ही, और ये भी 1 के बराबर, तो कुल मिला के ट्वाइस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना दूं करने के लिए, हाँ यहाँ पे लिख ले रहा हूं। तो इसका मतलब हो गया देयरफॉर ट्वाइस कॉस अल्फा इज इक्वल 1, दूसरा कॉस अल्फा भी 1, तो हमें दूसरे को क्या करना है, ये काफी है। सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, 1/2 होता है 90, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 1/2 कब होता है, 1/2 90 नहीं हुआ, गलत बोल रहा हूँ, 1/2 कब इसका वैल्यू होता है, कॉस 60, कॉस 60 को लिखते हैं हम π/3, क्योंकि पाई याद करो 11th का पाई हो गया 130 डिवाइड बाई, अगर आपको ये याद नहीं आ रहा हो ये वैल्यू कॉस 60 होता है π/3, तो आप रेफर करो 10th का मैथ्स। कोई बात नहीं, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं हो या आइडिया नहीं आ रहा हो, मेरे को बताना, मैं पर्सनली उस बच्चे को ये याद दिलाऊं कैसे आपको ये वैल्यूज याद रहेंगे। सो कॉस π/3 होता है 1/2, और इसका मतलब पाई होगा अल्फा, देयरफॉर अल्फा इज π/3। हालांकि इसके लिए वो n पाई वगैरह की फॉर्मूला है, तो मगर क्योंकि ऑप्शन इसमें है ही नहीं n पाई में, इसलिए जो ऑप्शंस हैं उन्हीं में से हम चुनेंगे। इसका ऑप्शन है π/6, π/3, पाई और 3π/2, तो नेचुरली बी इसका ऑप्शन सही होगा। अभी तक फिर मैं याद दिला दूं, अभी तक आपने अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा जब तक आप ये नहीं लिखोगे बड़ा सा ऑप्शन बी यही आंसर है एक्चुअली इज करेक्ट, ऐसे। ये नहीं आप अपनी क्वेश्चन पेपर पे ए बी सी और डी, बी को टिक करके आ गए और आगे घर, वो नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने बी को ऑप्ट किया है। देखिए आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझाता हूं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री